हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल जुनून पर। और पिछले क्लास में मैंने आपको राइटिंग बारे में बताया था। आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए मुख्य रूप से बताऊंगा और मैपिंग के बारे में। मैपिंग एक ऐसा पार्ट्स है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और अगर आपने सही ढंग से कर दिया तो 10 में 10 नंबर मैथ की तरह क्लियर है। तो आइए हम आज नदी की बात करते हैं मैप में, और इसके बाद झील की बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले मैपिंग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जो नदियां हैं और जो जो नदियां पढ़नी है पहले आपको बता दें। सिंध नदी पढ़ना है, उसके बाद गंगा और यमुना, और इधर नर्मदा और ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इतनी नदियां हम देखेंगे, इधर से ब्रह्मपुत्रा देख लेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सिंध नदी की। तो सिंध नदी जो है भारत के ऊपरी हिस्से में, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में बहती है, और ये यहाँ से निकल के मानसरोवर झील के पास से निकल के और ऐसे होते हुए चली जाती है इंडिया को क्रॉस करके पाकिस्तान में। ठीक है, ये नीचे जाके यहाँ अरब सागर में गिरती। तो ये सिंध नदी है। मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इसकी शॉट लेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंध, इसको सिंधु भी कहा जाता है, सिंध भी कहा जाता है। अब जो इसमें सिंधु नदी, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे आएंगे जो आपको पढ़ने हैं, उसमें गंगा और यमुना। तो मैं पहले यमुना बताता हूँ क्योंकि यमुना ऊपर से आती है यहाँ से। तो यमुना नदी देखिए गंगा में मिलती है यहाँ पे। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है लगभग निचले हिस्से का, और ये यहाँ आके मिल जा, यहाँ आके खत्म हो जाती। क्यों खत्म होती? क्योंकि यहाँ से गंगा भी निकल के यहाँ तक आती है, गंगा आगे चली जाती है, यमुना इसमें विलीन हो जाती है। और गंगा थोड़ा सा ऊपर से, यानी नेपाल यहाँ है और इधर जो है तिब्बत वाला हिस्सा है, वहां से बॉर्डर से एकदम उत्तराखंड के ऊपरी हिस्से से यहाँ से आती है, और ये ऐसे समानांतर लगभग चलते हुए आके यहाँ पे प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, यहाँ आके मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से गंगा बन जाती है और ऐसे क्रॉस करते हुए बिहार होते हुए और ये चली जाती है कहाँ पे, एक धारा इसकी यहाँ आ जाती है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसकी दो धाराएं आगे बढ़ जाती हैं जो कि बांग्लादेश में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जाके धाराएं मिल जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो इधर यमुना है, यमुना, और इसी के ठीक ऊपर गंगा। ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसे आपको देखना है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं, जो कि अपने देश से नहीं निकलती है, ये तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, और यह पूरा ज्यादातर एरिया ये तिब्बती भाग में ही बहती है। भारत में थोड़ा सा जो पूर्वोत्तर भारत है वहां बह के बांग्लादेश होते हुए फिर आके गंगा वाले पार्ट्स में मिल जाती है, और वहां से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो देखिए यहाँ से निकलती है आपकी, यहाँ से, ठीक है, हम यहाँ से दिखा रहे हैं, यहाँ से निकलती है आपकी ये ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ से ऐसे बहते हुए इसके समानांतर लगभग बहती है आसाम में होते हुए, ये यहाँ पे ऐसे आके मिल जाती है जो गंगा की धारा थी। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपने जान लिया। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो उड़ीसा के तट पे गिरने वाली महानदी। महानदी थोड़ा सा आप बनाएंगे जब तो ध्यान दीजिएगा, कर्व इसमें ज्यादा है, यानी ज्यादा ये विसर्प के आकार में बहती है। तो महानदी आपकी इस पोजीशन में ऐसे यहाँ आएगी। ठीक है, और यहाँ एक ऐसे जो ये वाला हिस्सा है उड़ीसा का, जो कटोरे के आकार का बन रहा, इसी में महानदी आके दो तीन पार्ट्स में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये महानदी आपने देख लिया। अब महानदी के बाद हम बात करेंगे पूर्वी भारत की नदियों की बात अभी कर रहे हैं। आ जाएंगे हम गोदावरी नदी की, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। तो गोदावरी नदी एकदम यहाँ से गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्से से यहाँ से निकलती हुई और ऐसे बहती हुई काफी दूरी तय करती हुई ऐसे आती है, और यहाँ पर आंध्रा के तट पे गिर जाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
तो ये है आपकी गोदावरी नदी, गोदावरी। उसके ठीक नीचे आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, गोदावरी तो लगभग तिरछा आई है, ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी तिरछा ऐसे बह के आई है, जबकि कृष्णा लगभग समानांतर एकदम सीधा लगभग बहते हुए जाके गोदावरी के नीचे आंध्र प्रदेश के दाहिने छोर पे यानी पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, इस वाले हिस्से में आती है। तो आपकी कृष्णा नदी ऐसे थोड़ा सा लहरा के चलती है और यहाँ आके ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी। अब सबसे नीचे की जो नदी है भारत में जो महत्वपूर्ण है, जो आपको पढ़ने, कावेरी। कावेरी नदी जो है, जो तमिलनाडु का हिस्सा है, पूर्वी भाग है, वहां पे लगभग पूरा क्रॉस करती है, केरल से लेके यहाँ तक सीधा एकदम जाती है। ये आपकी कावेरी नदी ऐसे हल्का सा होके कावेरी नदी, एक कावेरी है। जो नदियां पूर्वी भाग की यानी पूर्वी तट की आपको पढ़नी थी, ये सभी नदियां हैं। ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे पश्चिम में बहने वाली दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, महत्वपूर्ण नदियां हैं। ध्यान दीजिए, दोनों लगभग एक ही जगह गिरती हैं, यानी अरब सागर में गिरती हैं और गुजरात के पश्चिमी तट पर, गुजरात के इस हिस्से में गिरती हैं। तो नर्मदा आपकी लंबी दूरी तय करती है, ऊपर से और आती है, और ताप्ती उसके नीचे से। तो नर्मदा आपकी ऐसे बह के आती है और यहाँ पे गिर जाती है अरब सागर में, नर्मदा। और ताप्ती या तापी, तापी नदी इसके नीचे से बहते हुए, यहाँ से बहते हुए इसी के समानांतर आके यहाँ पे ये भी गिर जाती है अरब सागर में, तापी। और यहाँ पे कटापुटा मुहाना है, जो कटापिटा मुहाना है इसे एक्चुअली कहते हैं। तो दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं और ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं दोनों। तो मेरे समझ से बच्चों आप सब समझ गए होंगे। इस नदी का नाम मैं भूल गया लिखना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो इतनी नदियाँ आपको पढ़नी है। अगर आपके समझ में बढ़िया से आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप कोशिश करेंगे अपने कॉपी में, आप मैं बना लेंगे, अब मैं बना लीजिए चाहे खरीद के, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जूम करके देखेंगे तो और आपको अच्छे समझ में आएगा, पोजीशन अच्छे समझ में आ जाएगी। तो इसको आप बढ़िया से देखिए। अब मैं अगले चैप्टर पे चलता हूँ, झील पे। ओके, तो ठीक है बच्चों, आप नदी पढ़ लिए हैं और झील वाला जो चैप्टर है या झील की जो मैपिंग है मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो शायद आपको भी दिक्कत होगी और पढ़ने में, याद करने में दिक्कत होगी। अगले वीडियो में झील देखते हैं। और अगर ये नदी तंत्र आपको बढ़िया से समझ में आया हो जो आज मैं पढ़ाया था, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों। ओके।